नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम टू कैटमो विथ ऑन पैसिव वीडियोज़। मैं आचार्य सुशील अपने इस वीडियो में आपका आभार व्यक्त करते हुए आपका स्वागत करता हूं। आप अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो को देखने में लगा रहे हैं, इसके लिए मैं अपने दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं। डियर व्यूअर्स, आज का यह वीडियो का शीर्षक बेहद दिलचस्प होने वाला है। दिलचस्प इसलिए कि आप यह सोच रहे होंगे कि ऑन पैसिव तो ठीक है, लेकिन यह राहु का क्या मतलब। ऑन पैसिव में राहु का काम क्या है, राहु कहाँ से आ गए। तो मेरे प्रिय दोस्त, ऑन पैसिव और राहु में अन्योन्याश्रय संबंध है। इस वीडियो को अगर आप ठीक से देख और समझ लेते हैं तो ऑन पैसिव को लेकर आपकी बहुत सारी धारणाएं, दुविधाएं, अंतर्मन में उठ रहे अनेकों प्रश्नों का जवाब, कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ और बहुत सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। प्रिय मित्रों, ये वीडियो डिफरेंट सब्जेक्ट होने से थोड़ा लंबा हो सकता है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि राहु क्या है और राहु के डोमेन में क्या क्या चीज़ें आती है, और ऑन पैसिव से हम राहु को कैसे रिलेट कर रहे हैं, ये जानने का हम लोग एक तुच्छ सा प्रयास करते हैं। वैसे कोई भी व्यक्ति चाहे कि राहु के पूरे सब्जेक्ट को किसी एक वीडियो के माध्यम से या एक फिल्म बनाकर या एक बहुत मोटी सी बुक 1000-2000 पेज की लिख करके उसमें राहु जैसे कैरेक्टर को समेट दिया जाए, तो ये संभव नहीं होगा। क्योंकि राहु है ही जहाँ समाप्ति होती, किसी चीज़ की समाप्ति होती है, राहु वहाँ से फिर एक अगला जो है कहानी हो जाते हैं, एक नई खोज हो जाते हैं, नई रिसर्च हो जाते हैं, ये राहु हैं। इसलिए मैंने ये प्रयोग किया कि राहु को समेटना इस एक छोटी सी वीडियो में, या एक फिल्म बना ही दी जाए या फिर एक बुक ही लिख दी जाए, तो उससे आगे की चीज़ राहु हैं। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, ये राहु सबसे पहले एंडलेस प्लैनेट है। ऑन पैसिव भी एंडलेस आपको लग रही होगी या लगेगी। तो राहु एंडलेस प्लैनेट हैं, ये इनका डोमेन है एंडलेस। इसके अलावा राहु एक ड्रीम्स हैं, एक ड्रीम्स नहीं, जो भी ड्रीम्स देखे जाते हैं वो राहु ही दिखवाते हैं। यानी ड्रीम्स नाम का शब्द ये राहु का सब्जेक्ट है, ये राहु का ही डोमेन है। इमेजिनेशन राहु का डोमेन है। बड़ा खूबसूरत सा सब्जेक्ट उठाया है मैंने। ऑन पैसिव एक ड्रीम्स, एक इमेजिनेशन से तो ही शुरुआत हुई होगी। तो आप प्लीज़ रिलेट करते जाएंगे, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए मैं राहु के डोमेन यानी कारकत्व और राहु क्या है इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। तो राहु ड्रीम्स हैं, राहु इमेजिनेशन है, इसलिए राहु का इमेजिनेशन और ड्रीम्स के साथ डायरेक्ट एसोसिएशन है। राहु इज द किंग ऑफ कलियुगा। राहु इस कलियुग के किंग हैं। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी हस्ती हैं,
राहु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ 21st सेंचुरी ऑल्सो। अब आप सोचिए, देखिए, इस युग का, कलयुग का राजा और 21वीं सदी का प्रधानमंत्री दोनों, यानी 21वीं सदी में ये डबल एक्टिवेशन मोड में है, डबल एक्टिवेशन मोड में। तो जो प्लैनेट डबल एक्टिवेटेड हो उसका कितना महत्व हो जाता है। कारण ये कि आप ये थोड़ा सा जानें कि अभी हम लोग जो है 21वीं सदी में जो जी रहे हैं, इससे पहले औद्योगिक युग था। औद्योगिक युग की समाप्ति 1990-92 के दशक में हुई। 1990 के बाद राहु के चलते ही, चूँकि ये प्रधानमंत्री हुए 21वीं सदी के, तो इनके चलते जो है तकनीकी युग, टेक्नोलॉजिकल ज़माना युग का शुरुआत हुआ और ये पूरा 21st सेंचुरी इनके प्रधानमंत्री के कार्यकर्तों में ही चलेगा। तो अब जो है राहु क्या हो गए, राहु ड्रीम्स हैं, राहु इमेजिनेशन हैं, राहु किंग हैं, राहु प्राइम मिनिस्टर भी हो गए। इसके अलावा राहु माया भी हैं, राहु छाया भी है। इनका फिजिकल वजूद नहीं दिखाई देगा। राहु इज टेक्नोलॉजीज, राहु इज नॉट रियल। अब आप सोच रहे हो यस नॉट रियल, रियल कैसे नहीं हुआ? बिल्कुल, क्योंकि ये छाया है इसलिए रियल नहीं है। ये रियल से भी आगे कोई चीज़, कोई इन्वेंशन, कोई रिसर्च करवा के एक और रियल बनवा देते हैं लोगों के थ्रू, इमेजिनेशन के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू, इसलिए ये रियल नहीं बोले गए हैं। आप समझने का प्रयास करेंगे। राहु के प्रीव्यू में हम कितना दूर तक जा सकते हैं ये आप आता है, ये राहु का डोमेन है। राहु इमेजिनेशन के माध्यम से रियलिटी से दूर ले जाकर थॉट प्रोसेस के माध्यम से ड्रीम के रूप में प्रेरणा देकर रिसर्च कराते हैं। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स रिसर्च राहु का डोमेन है। नए तरीके से सोचने का प्रयास राहु है। नए तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास राहु के डोमेन में। जितनी भी नॉलेज अभी तक है उससे दूर हटकर, उससे दूर ले जाकर एक नई नॉलेज राहु का डोमेन है। रिसर्च में क्या होता है मेरे प्रिय दोस्त, देखिए रिसर्च में यही तो होती है एक नयापन, एक नया चीज, एक नई क्रांति, एक नई तकनीक, एक नया माध्यम, यही तो रिसर्च कहलाता है। इम्पॉसिबल, इनएक्सेसिबल चीजों तक राहु का थॉट प्रोसेस जा सकता है। राहु उड़ती हुई हवा है, राहु हमारी ब्रीदिंग है। पुरानी ऊर्जाओं को हटाकर नई ऊर्जा का गठन और उत्पत्ति ये भी राहु ही है। अचानक यानी सडनली राहु का डोमेन है। छप्पड़ फाड़ कर, छप्पड़ फाड़, आप समझ ये समय ये शब्द हमेशा रिपीट होते हुए आप सुनते होंगे। छप्पड़ फाड़ कर देने वाला राहु ही है। मल्टी मिलियनियर, मल्टी बिलियनियर
बनाने वाला हस्ती, बनाने वाला वो जो डोमेन, ये राहु का डोमेन है। अचानक से होने वाली घटनाएं हमारे जीवन में, देश में, दुनिया में, इस प्रकृति में, ब्रह्मांड में जो होती है वो राहु ही तो कराते हैं। ये राहु का ही तो डोमेन है। बहुत बड़ा डोमेन राहु का है और राहु को समझाना कम शब्दों में संभव नहीं होगा। आपका ध्यान मैं ऑन पैसिव और राहु को रिलेट करके खींचना चाह रहा हूँ। मेरे प्रिय मित्र, राहु एक रहस्यमयी प्लैनेट भी हैं। राहु एक आइडिया देते हैं, इस आइडिया के पीछे पूरा का पूरा इन्वेंशन और पूरा का पूरा साम्राज्य खड़ा हो जाता है। राहु आउट ऑफ द बॉक्स भी हैं। आउट ऑफ द बॉक्स भी राहु के ही डोमेन में आता है। किसी भी लिमिट को तोड़कर उससे आगे ले जाने का काम, यानी लिमिटलेस, ये राहु का डोमेन है। लिमिटलेस प्लैनेट है। राहु एक अनप्रेडिक्टेबल खूबसूरत प्लैनेट है। राहु से हम मेटेरियलिज्म और मेटेरियलिस्टिक गेन्स भी जोड़ के देख सकते हैं। ये भी राहु के ही डोमेन में आता है। मेटेरियलिस्टिक गेन्स, ये पूरा मेटेरियल चीज़ों को जो है, भौतिकवादी चीज़ों को और भौतिकवादी सुख सुविधाओं का वो यही बनते हैं। इन्हीं के डोमेन में ये चीज़ आता है। हमारे मस्तिष्क में जो अच्छे और बुरे विचार आ रहे हैं, उसे वो भी राहु का ही प्रोसेस है। थॉट प्रोसेस के थ्रू वो राहु ही कराते हैं, अच्छे और बुरे दोनों तरह के विचार। हम इसे अपने माइंड में आ रहे और अच्छे और बुरे विचारों को राहु से डिनोट करके देख सकते हैं। ये इन्हीं का है। आज की दुनिया में जितने भी इन्वेंशंस हो रहे हैं वो राहु के कारण ही तो हो रहा है और होगा, आगे भी होगा, क्योंकि बहुत लंबा 21वीं सदी चलेगा। एक ऐसा इन्वेंशन होगा जो आप आश्चर्य में आ जाएंगे। अचानक होगा, सारा चीज़ें वो होता जाएगा। आज की दुनिया में जितने भी टेक्नोलॉजीज काम कर रहे हैं, हो चुका है, उससे आगे का, चूँकि ये आगे ले जाते हैं, दूर ले जाते हैं, तो उससे आगे के लिए हम लोग तैयार रहें। हमारी अगली जनरेशन भी तैयार रहेगी, ये होता रहेगा। राहु हमारे अंदर की वो विचारधारा है जो पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी और नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में परिणित कर देते हैं। आप ऑन पैसिव को रिलेट करते जाइए, ये वीडियो बनाने का मेरा खास मकसद है। इसके अलावा प्रिय साथियों, राहु फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन एक्टिविटीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, विदेश गमन, विदेशी यात्राएं, विदेशी भाषाएं, मल्टी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ राहु के ही डोमेन में तो है। क्योंकि दूर, अपने से दूर, जहाँ मेरा जन्म हुआ, जो मेरा कल्चर है, भाषा है, जो मेरा रहन सहन है, इससे दूर ले जाना, ये राहु के डोमेन में विदेशों में स्थापित करना, विदेशी संपर्क, विदेशी चीज़ें, विदेशी करेंसीज, ये सारी चीज़ें राहु का ही डोमेन है। तभी तो ऑन पैसिव 212 देशों में स्टार्ट हो रही है, शुरुआत ही हो रही है राहु के डोमेन में। यश, मान, प्रतिष्ठा, राज वैभव, ये भी इन्हीं के डोमेन में आता है। सोचिए कितने खूबसूरत प्लेनेट है। नीला रंग, मोबाइल, कंप्यूटर, बिजली के उपकरण, बिजली से चालित जितने भी यंत्र,
कंप्यूटर की कोडिंग, तकनीकी ज्ञान, टेक्नोलॉजी, आगे की भी टेक्नोलॉजी, डिजिटल दुनिया, इंटरनेट, डिजिटल करेंसी वगैरह 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 राहु के ही डोमेन में है। मेरे प्रिय दोस्त, अमृत भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, ये सिर्फ और सिर्फ राहु को ही पता है, राहु को ही पता है। इस अमृत को प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, समुद्र मंथन से आपका इमेजिनेशन हो जाएगा, जो मथना समझ, ऑफ कोर्स उसको समझाया गया, समझाने के लिए बताया गया है। समुद्र मंथन यानी इस अमृत, आप गोल्डन एप्पल को बोल सकते हैं, जो आपके यहाँ यूज हो रहे हैं शब्द गोल्डन एप्पल, तो वो अमृत आप उसको बोल सकते हैं। अब समुद्र मंथन यानी अमृत भी इस दुनिया में है, ये भी राहु का डोमेन है, यही जानते हैं। और इसको प्राप्त करने के लिए गोल्डन एप्पल को आप मान लीजिए, इसको प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन यानी तमाम तरह के संघर्ष, प्रयास, प्रतिक्रियाएं, जुझापन, जुझारूपन, जूझ जाना चीजों को पाने के लिए, मथ देना, मथ कर ले लेना, पूरी दुनिया को खंगाल देना, धरती से लेके आसमान तक को लांग देना, यही तो समुद्र मंथन है। और समुद्र मंथन कराना भी राहु जानते हैं, ये इन्हीं के डोमेन में आता है। मेरे प्रिय दोस्तों, राहु महाराज की डोमेन में ये चीज़ें जो हमने जिक्र किए, सारे सेंटेंस और शब्द जो जिक्र किया, इनके डोमेन की चीज़ है। इसके अलावा प्रिय साथियों, राहु महाराज का, चूँकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये अनादि हैं, ये जो है अनंत हैं, इनफाइनाइट इनका जो है वो है, इसलिए इनका नकारात्मक पक्ष भी बहुत व्यापक है, जो हम लोग का भी सब्जेक्ट नहीं है। हम लोग तो ऑन पैसिव को रिलेट कर रहे हैं, ऑन पैसिव किसके डोमेन में इसको रिलेट कर रहे हैं। इसलिए मैंने समझाने का प्रयास किया आपको राहु क्या है और राहु का डोमेन क्या है। अब थोड़ा सा चलते हैं, हम आगे हम लोग चलते हैं इस वीडियो के अगली कड़ी पर। हम सभी फाउंडर्स ये जानते हैं और ये बार बार रिपीट भी कर रहे हैं कि रिपीट करें, रिपीट मोड में शब्द आ रहा है बार बार कि डोमेन शब्द का जो है प्रयोग बार बार हो रहा है। क्या हो रहा है कि हम सभी फाउंडर्स का एक डोमेन, यानी हम सभी फाउंडर्स का एक डोमेन ऑन पैसिव में मिलना है, सबका एक डोमेन होगा। और कल के डेट में कंपनी लॉन्च करने के बाद डोमेन पूरी दुनिया को लोग मार्केटिंग करेंगे, देंगे। तो ऑन पैसिव का डोमेन तो सारे फाउंडर्स और कल के डेट में कस्टमर्स भी हैं दुनिया में। मेरे मन में एक प्रश्न जागा कि भाई साहब, ऑन पैसिव का डोमेन तो हम लोग हैं, दुनिया है, बट ऑन पैसिव किसका डोमेन है? ऑन पैसिव किसका डोमेन है? इस विचार ने मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए प्रेरित किया। तो दोस्त, आप समझ गए होंगे। अब मुझे बहुत ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि ऑन पैसिव राहु महाराज का ही डोमेन है, क्योंकि राहु महाराज के ही डोमेन में ऑन पैसिव अपना सारा काम कर रहा है। ऑन पैसिव जो बना रहे हैं हमारे CEO सर, उनकी चर्चा आज हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज का विषय है कि ऑन पैसिव किसका डोमेन है। तो मेरे प्रिय साथियों, ऑन पैसिव निसंदेह राहु महाराज का ही डोमेन है, यानी ड्रैगन हेड का ही डोमेन है। प्रिय साथियों, ऑन पैसिव एक ऐसे प्लैनेट, एक ऐसी रहस्यमयी सत्ता, एक ऐसी छाया जिसका वजूद फिजिकल न होते हुए भी 21वीं सदी में इंटरनेट, कंप्यूटर कोडिंग,
छाया चित्रों के माध्यम से पूरी दुनिया को सिक कर देने वाले राहु यानी ड्रैगन हेड के डोमेन में ही है। आप इसे जब रिलेट करेंगे, जितनी चीजें मैंने बोला, एक एक शब्दों को जब आप जोड़ते जाएंगे तो आपको एक पिक्चर की तरह ऑन पैसिव और ऑन पैसिव का किस डोमेन में आता है ये आ जाएगा। अतः मेरे प्रिय साथियों, मेरे दोस्तों, ये वीडियो आगे के लिए भी बना है, जो लोग देखते जाएंगे आगे आने वाले समय में उनके लिए भी बना है। अतः मेरा इस वीडियो के माध्यम से ये अपील है, मैं अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति ऑन पैसिव के बारे में छिद्रान्वेषण, गलत कमेंट, ऑन पैसिव के लिए गलत धारणा बनाना, गलत बातें बोलने, अपने तरफ से तमाम शब्दों को डिजाइन कर लेना, भाग जाएगा। ये भी उसी चट्टे बट्टे का है जो पीछे है। बहुत सारे तरह की बातें हो रही है। इसको बोलने से पहले मेरे प्रिय मित्रों, आप राहु महाराज यानी ड्रैगन हेड की पूरी डोमेन, ड्रैगन हेड को समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद ऑन पैसिव को भी पूरी A to Z, क्योंकि ये कोई भी इन्वेंशन, कोई रिसर्च रातों रात दिनों दिन खड़ा होकर के 1 घंटा में, 1 दिन में, 1 महीना में, 1 साल में नहीं बनता। कारण क्या है, मैं थोड़ा सा ये वीडियो का अंतिम करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आपको थोड़ा लास्ट में ये समझाता हूँ। राहु को मैंने बताया क्या है, छाया है, ये फिजिकल नहीं है। अब राहु इमेजिनेशन और ड्रीम्स के थ्रू जो है नया रिसर्च कराते हैं। तो इमेजिनेशन और ड्रीम्स जो हम देखने के लिए जो देख तो लेते हैं, बट उसको मूर्त रूप में ढालना, अमली जामा पहनाना, उसको धरातल पे रियल बनाना समय मांगता है मेरे दोस्त, पर्याप्त समय मांगता है। जो व्यक्ति रिसर्च कर रहा हो, एक नई चीजों को देने जा रहा हो, वो व्यक्ति अगर कम समय में उगता करके चीजों को ला करके दे देगा, रियल नहीं बन पाएगा। क्योंकि रियल प्लानेट एक्चुअल में है नहीं, जिनके डोमेन में रिसर्च आता है, इन्वेंशंस आते हैं। तो पर्याप्त समय देना पड़ता है रियलिटी में उतारने के लिए। मेरा संदेश है इस वीडियो के माध्यम से कि गलत कमेंट्स या उगताएं नहीं, कब शुरू होगा, ये बोले थे, ये 21 में बोले थे, 20 में बोले थे, 22 में भी इस तारीख को बोले थे, इस तारीख को बोले थे। प्यारे साथियों, समझने का प्रयास तो करें, हो क्या रहा है, किसके डोमेन का काम हो रहा है, क्या रातों रात उतारना पॉसिबल है? अगर है तो आप कोई भी अपना एक रिसर्च, कोई एक खोज, कोई एक नई चीज आप बता दीजिए दुनिया को। कितना दिन में आपने किया, 6 महीना में किया, साल भर में किया? गलत कमेंट बोलने वाले को मैं बोल रहा हूँ, गलत बातें बोलने वाले को मैं बोल रहा हूँ। जब कोई नई चीज बन रही होती है तो याद रखिए, राहु आपके विचारधाराओं में भी हैं और ये दो पक्षी है, 2 धारी तलवार हैं। ये दूसरे के को भी काटने का काम करेंगे तो अपने आप को भी काटने का काम करेंगे। यानी आपकी विचारधारा ही अगर गलत सोच रही है तो चूंकि तो आपके विपक्ष में काम करने लगेगा राहु। इसलिए इस वीडियो में मैं आज के डेट में इतना ही रखता हूँ। अगला वीडियो भी मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग हो। मैं ऑन पैसिव में अपना एक डिफरेंट सब्जेक्ट और डिफरेंट टाइप से मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं भी पिछले 2-2.5 सालों से एक ही ढर्रे की चीज़ें सुनते सुनते मैं भी उगता गया हूँ। लॉजिक, एक सही चीज़ें बताने में लोग असमर्थ हो रहे हैं। शायद मुझे ऐसा लगा कि सही चीज़ें नहीं जा रही है, इसलिए गलत
गलत कमेंट्स और गलत शब्दों का लोग जो है ज़्यादातर वो हो रहा है, वो रिएक्ट कर रहा है गलत में ही। मैंने सारे यूट्यूबर्स का कमेंट बहुत सारे लोगों का देखा, वो लोग अधिकतर लोग अब गलत कमेंट्स जो है सो कर रहे हैं। इसका कुछ रीजन है, कुछ तो एक डिफरेंट मेथड से, एक रियल मेथड से, एक लॉजिक के साथ जो है ऑन पैसिव को मैं पेश करने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। तो अगला वीडियो भी मेरा इंटरेस्टेड ही होगा, वो ऑन पैसिव और फाइनेंस को लेकर के एक चर्चाएं होंगी। तो आपने बड़े पेशेंस से, थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो गई है, डजन ये आप इसे नज़रअंदाज करें। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, एक नए विषय, एक नए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। आप अपना प्यार और अपना सहकार मेरे ऊपर बनाए रखिएगा। अगर कोई त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हो गई हो तो कृपया इग्नोर कीजिएगा और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को हिट कर लेना और शेयर कर देना। ये सारे लोग बोलते हैं तो मुझे भी बोलना पड़ेगा, आप समझ ही गए होंगे अपने प्यार देने के लिए, तो ये कर लीजिएगा। और आप अपना और अपने पूरे प्यारे परिवार का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस वीडियो में बस इतना ही। विश्व का कल्याण हो, क्योंकि ऑन पैसिव वो है, इसलिए मैं जय हिंद तो बोलूँगा ही, हिंदुस्तान से मेरी आवाज़ जा रही है, बट विश्व का कल्याण हो। जय ऑन पैसिव, जय हिंद, जय भारत।